विशुद्ध आध्यात्मिकता तथा नव्य मानवता मार्ग। सुभाषित संग्रह 16वां खंड। आज का आलोच्य विषय है विशुद्ध आध्यात्मिकता तथा नव्य मानवता मार्ग। साधना मार्ग की मूल बात निम्नलिखित श्लोक में निहित है। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस्तद यच्छेद ज्ञानात्मनि ज्ञानमात्मनि महति न्यच्छेद तद यच्छेद शांतात्मनि। साधना की प्रक्रिया कई स्तर में विन्यस्त है। सबसे पहले मन को बहिर्जगत से प्रत्याहार के द्वारा चित्त के विषयीभूत करना होता है। तत्पश्चात धीरे धीरे चित्त को अहम तत्व में, अहम तत्व को महत तत्व में, महत तत्व को जीवात्मा में और अंत में जीवात्मा को शांतात्मा अर्थात चरम ज्ञात्री सत्ता में समाहित करना होता है। प्रथम स्तर में मनुष्य जब प्रपंच अर्थात पांच भौतिक जगत से मन का प्रत्याहार करता है, हटाता है, उस अवस्था में पूर्ण रूप से न सही आंशिक रूप से प्रपंच पर मनुष्य का आधिपत्य हो जाता है। इस अवस्था में मनुष्य किसी हद तक जगत का कल्याण कर सकता है। अगर कोई ना करे या करने में असमर्थ हो तो समझना होगा कि उसकी मानसिकता में कहीं न कहीं त्रुटि रह गई है। डागमा या भाव जड़ता के प्रभाव से उसकी दृष्टि आच्छादित है, ढकी हुई है, अर्थात उसकी मानसिकता परिच्छन्न नहीं है, इसलिए वह जगत का कल्याण करने में सक्षम नहीं है। द्वितीय स्तर में मनुष्य जब अपने को मानस वस्तु समूह को अहम तत्व में समाहित करना आरंभ करता है, उस अवस्था में उसे समझना उचित है कि प्रत्येक जीव जंतु, तरुलता, वृक्ष, स्थावर जंगम व जड़ चेतन सब कुछ को आभ्यंतरिक रूप से जान गया है। जब सब कुछ उसे गोचरीभूत हो जाएगा तभी वह सभी के विषय में सोच सकेगा, सभी की सेवा कर सकेगा, सभी के साथ उसका आत्मिक संबंध स्थापित होगा। अगर ऐसा ना हो तो कोई चाहे 24 घंटे में 20 घंटा ध्यान धारणा करे, मैं तो कहूँगा उसकी साधना पथ में कोई त्रुटि है। उसका मार्ग नव्य मानवतावाद का नहीं है। वह मनुष्य किसी भी काल में जगत की, समाज की मूल्यवान संपत्ति के रूप में परिणत नहीं होगा। तृतीय स्तर है ज्ञानमात्मनि महति न्यच्छेद तद यच्छेद शांतात्मनि। मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरे द्वारा ही यह हुआ है, वह हुआ है, यह जो अहम मिश्रित भावना है, इस भावना की परिसमाप्ति हो जाती है। साधना की शेष तथा चरम स्थिति में जब इस प्रकार की चित्त शुद्धि हो जाती है, वह तभी प्राणों के आंतरिक माधुर्य को अनुभव कर सकेगा। यहाँ प्राणी का अर्थ केवल मनुष्य मात्र ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अलावा और भी अन्य जीव हैं, उद्भिद जगत है, उन सब में भी तो प्राण है। उनमें प्राण है इसलिए उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। अगर प्राण नहीं होता तो उनकी जन्म मृत्यु भी नहीं होती। इसलिए मनुष्य उन सभी के आस्तित्विक माधुर्य की उपलब्धि करेगा। प्राणः यथात्मनोभीष्टः भूतानामपि ते तथा आत्मोपम्येन भूतानाम दयाम कुर्वन्ति साधवः। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को अपना प्राण जितना प्रिय होता है, उतना जड़ चेतन व अन्य प्राणियों का प्राण भी उतना ही प्रिय होता है। इस सत्य को जो समझता है उसे ही साधु कहा जाता है। साधना जगत की इस उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद मनुष्य प्रत्येक सत्ता को अपना समझेगा और सभी जीव की सेवा करेगा तथा प्रत्येक जीव के सुख दुख को अनुभव कर उनकी उन्नति के लिए प्रयासशील होगा। जहाँ ऐसा कुछ ना हो वहाँ समझना होगा कि वह जिस पथ पर चल रहा है
वह नव्य मानवतावाद का पथ नहीं है। मनुष्य जब अपने लक्ष्य तक उपनीत होता है तब वह परम पुरुष के साथ मिलकर एक हो जाता है। तब उस समय उसके मन में द्वैत बोध नहीं रह जाता। वह सभी को अपने भीतर अनुभव करता है। उसे अनुभव होता है कि सब कुछ उसके भीतर से उद्भूत है, सभी कुछ उसमें स्थित है और अंत में सभी कुछ उसमें ही लीन हो जाएंगे। इसलिए उसके मन में किसी के भी प्रति विद्वेष भावना नहीं रह जाती है, नहीं रह सकती है। वह सभी का प्रिय है, सभी उसके अपने हैं और सभी के लिए वह कार्य करेगा। उसे सभी की चिंता होगी। अगर ऐसा ना हो तो समझना होगा कि उनका पथ त्रुटिपूर्ण है। वे सिद्ध महापुरुष नहीं हैं। अगर वे सिद्ध महापुरुष हैं तो सभी कुछ के लिए अर्थात सृष्ट जगत की प्रत्येक सत्ता के कल्याण के लिए वे प्रयासरत रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कहूँगा कि उनका पथ नव्य मानवतावाद का नहीं है। लक्ष्य तक पहुँचने के पहले मनुष्य को नव्य मानवतावाद के पथ पर चलना ही होगा। इसे छोड़कर उसके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। साधना के प्रारंभिक स्तर में अगर कोई नव्य मानवतावाद को अपना ले तब वह नव्य मानवतावाद के माध्यम से पृथ्वी का अनेक उपकार कर सकेगा। अगर कोई ऐसा न कर जीवन के शेष काल में नव्य मानवतावाद को ग्रहण करेगा तो वह पृथ्वी का कितना उपकार कर सकेगा। जिसके मन में बुद्धि भेद की प्रबलता है, जो एक जनगोष्ठी को एक और अन्य जनगोष्ठी से अलग रखना चाहता है, जो शास्त्र की दुहाई देकर सहज सरल मनुष्य को दिग्भ्रांत कर रहा है, वह चाहे जो कुछ भी क्यों न बोले अथवा उसके संबंध में जो कुछ भी क्यों न कहा जा रहा हो, उसका कुछ भी ठीक नहीं है। नव्य मानवतावाद को पूर्ण रूप से ग्रहण न करने पर लक्ष्य तक पहुंचना असंभव है। कोई भी मनुष्य नहीं पहुंच सकता। यही ठीक बात है और साधना मार्ग की यही पहली और अंतिम बात है। श्री श्री आनंद मूर्ति, धर्म महाचक्र, आनंद नगर, 1 जनवरी 1983।